हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फाइल हैंडलिंग के अंदर गेट और पुट फंक्शन का यूज, कि किस तरह से आप गेट फंक्शन और पुट फंक्शन की हेल्प से कैरेक्टर डेटा को हार्ड ड्राइव पे राइट और रीड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रीड और राइट फंक्शन। रीड फंक्शन जो है स्टूडेंट, ये आपका इनपुट स्ट्रीम का है और राइट जो है वो आपका आउटपुट स्ट्रीम का है। और ये दोनों फंक्शन बाइनरी डेटा पे काम करते हैं, यानी कि बाइनरी फॉर्म पे काम करते हैं। आप राइट करेंगे हार्ड ड्राइव पर बाइनरी फॉर्मेट में विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन, रीड करेंगे बाइनरी डेटा को फ्रॉम हार्ड डिस्क विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। चलिए सबसे पहले रीड और राइट का सिंटेक्स समझते हैं कि इसको किस तरह से लिखना है और किस तरह से वर्क करेंगे, फिर आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा। दोनों फंक्शन जो हैं, these functions handle the data in binary form। ये बाइनरी फॉर्म में डाटा को हैंडल करेंगे। This means that the values are stored in the disk file in the same format in which they are stored in the internal memory। कहने का मतलब है जो डाटा आपका इंटरनल मेमोरी में सेव है जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में वो हार्ड ड्राइव पर राइट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ राइट। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी में जो डाटा होता है वो हमारा बाइनरी फॉर्मेट में होता है, तो वो बाइनरी फॉर्मेट में ही एज जैसा है उसको वैसे ही राइट कर देगा, इंटरनल से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे जाए। अब स्टूडेंट, जो बाइनरी डाटा होता है ये 0 और 1 की फॉर्मेट में होता है। बाइनरी हम 0 और 1 को कहते हैं बाइनरी डाटा, और ये पहले कन्वर्ट किया जाता है। आपके पास नंबर है या कोई अल्फाबेट है या कोई अल्फान्यूमेरिक डाटा है, सबसे पहले उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्जन किया जाता है, फिर उसको रीड और राइट किया जाता है। बाइनरी कन्वर्जन के लिए वैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इसको 2 से डिवाइड किया जाता है नंबर। सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर है या जो भी अल्फाबेट है, अगर अल्फाबेट है तो उसका स्काई कोड निकाला जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है कि मेरे पास एक 64 है, तो उसका बाइनरी फॉर्मेट कैसे होगा, आपको 2 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको स्टोर करना है। तो आपने 64 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 टाइम्स जाएगा, ये आ गया आपका 0। फिर आपने 32 को करा तो ये जाएगा आपका 32 का 16, रिमाइंडर बचा 0। फिर 8 टाइम्स 0, रिमाइंडर बचेगा, फिर 4, फिर 0 बचेगा, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बचेगा। बाइनरी जो है वो स्टूडेंट नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाती है, तो बाइनरी बन के आई 1 0 0 0 0 0। तो ये आपकी बाइनरी है जिसका बेस 2 होता है, और ये बाइनरी आपकी 64 की है। तो हमारे पास जो इंटरनल मेमोरी में 64 है वो इस फॉर्मेट में, और रीड और राइट फंक्शन जो है ये बाइनरी डाटा पे ही काम करते हैं। तो ये राइट फंक्शन इसको इसी फॉर्मेट में हार्ड ड्राइव पर राइट कर देगा। क्लियर है? राइट फंक्शन बाइनरी में, और रीड फंक्शन जो फाइल में बाइनरी डाटा स्टोर है उसको रीड करके आप रिटर्न कर दें। क्लियर है? अब अगर यही कोई अल्फाबेट होता, जैसे ए है, तो ए का स्काई कोड 65, तो हम बाइनरी किसकी निकालते हैं? 65। इस तरह से आप अल्फाबेट की बाइनरी निकाल सकते। चलिए, खैर हमें तो नहीं निकालनी इसको मैनुअली, ये रीड और राइट फंक्शन खुद अपना इस काम को करेंगे। स्टूडेंट, जो रीड फंक्शन और राइट फंक्शन का जो सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स में 2 आर्गुमेंट पास करनी होती है। जैसे कि सबसे पहले आपको रीड फंक्शन बताते हैं, ये रीड है तो ये राइट है, इसमें 2 आर्गुमेंट है। जो आपकी सेकंड आर्गुमेंट है, इसमें तो आपको जिस वेरिएबल को आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिस वेरिएबल की वैल्यू को, उसका आपको साइज निकालना है, साइज ऑफ वेरिएबल। ओके, दोनों है, साइज ऑफ वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप रीड या राइट करने जा रहे हैं उसका साइज निकालना। फिर उसके एड्रेस को निकालना, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल।
और उसको टाइपकास्ट करना है कैरेक्टर, किसमें, कैरेक्टर। ये इसका सिंटेक्स। These functions take two arguments. The first is the address of variable and the second is the length of that variable in bytes. The address of the variable must be cast to character pointer, pointer to character. आपको टाइपकास्ट, इस एड्रेस को टाइपकास्ट करना पड़ेगा, और ये वो वेरिएबल है जिसको आप रीड और राइट करेंगे। क्लियर? तो ये सिंटेक्स है। चलिए इस सिंटेक्स को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम बना के दिखाते हैं जिसमें हम अपने डेटा को रीड और राइट करेंगे बाइनरी फॉर्म। प्रोग्राम इस तरह से है स्टूडेंट, हमारे पास एक फ्लोट एरे है, ठीक, 5 एलिमेंट्स की, 74.41 प्लॉट, 85.52 प्लॉट, 96.63 प्लॉट वैल्यू, 15.74, 7.5। ये एक फ्लोट एरे है जिसको मैं हार्ड ड्राइव पर सेव कराना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट सेव नहीं होगी, इसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, फिर जाके ये सेव हो। अब ये काम कौन करेगा? ये ऑटोमेटिकली यानी इम्प्लिसिटली राइट फंक्शन करेगा। हमें सिर्फ इसका रेफरेंस पास करते हैं राइट फंक्शन के अंदर। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक आउटपुट स्ट्रीम बनाएं, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, तो उसका नाम रख लिया मैंने एफ आउट। तो यहाँ आप फाइल का रेफरेंस पास करिए, मतलब पाथ पास करिए जिस फाइल में आपको ये एरे स्टोर करानी है। तो आपने लिखा सी ड्राइव में मून नाम के फोल्डर में आपने लिखा बाइनरी एरे, ठीक है। इसका कोई एक्सटेंशन नहीं देना आपको, .txt वगैरह नहीं देनी, बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन आपको नहीं देना। आप केवल बाइनरी, ये फाइल नेम है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है क्या नाम आप बाइनरी एरे रखें, आप कोई भी नाम रख लीजिए। आपने लिख दिया बाइनरी डाटा, ठीक है। तो बाइनरी डाटा बिन डाटा नाम से एक फाइल क्रिएट होगी जिसके अंदर ये एरे स्टोर। अब आप यहां लिखिए एफ आउट डॉट राइट। अब इस राइट फंक्शन के अंदर आपको 2 आर्गुमेंट पास करने। दूसरी आर्गुमेंट में आप इस एरे का साइज पास करिए, साइज ऑफ जेड। पहली आर्गुमेंट में आप इसका रेफरेंस पास करिए, ओके। अब इस रेफरेंस को टाइप कास्ट करिए, कैरेक्टर पॉइंट, ठीक है। अब ये राइट हो जाएगा। अब यहां लिखिए एफ आउट डॉट क्लोज, ये फाइल आपकी क्लोज हो। तो स्टूडेंट यहां पर जो ये राइट फंक्शन है ये इस एरे का साइज निकालेगा कि कितना ऑक्युपाइड करेगा मेमोरी में स्पेस, और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, और हार्ड ड्राइव पे राइट कर देगा एफ आउट। तो यहाँ पर आपने राइट फंक्शन से को कॉल किया है फाइल आउटपुट स्ट्रीम से। तो ये जो डाटा है जो राइट किया जाएगा बाइनरी फॉर्मेट में वो इस फाइल में सेव किया जाएगा, ठीक। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करें। ये देखिए ये कंपाइल किया, ये कंपाइल हो गया, और ये जो डाटा है यानी ये जो एरे है ये इस फाइल के अंदर बिन डाटा में राइट कर दी गई। आप चाहें तो एक जाके पीछे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मून नाम के फोल्डर में बाइनरी ये आ रहा बिन डाटा। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो स्टूडेंट ये आपको मशीन लैंग्वेज में जो हमें हमारे लिए रीडेबल नहीं है, ये बाइनरी डाटा है, ठीक है। अब आप इस फाइल को रीड करना चाहते हैं, इस डाटा को रीड करना चाहते हैं, बाइनरी डाटा को। देखिए इसे मैंने कमेंट कर दिया है। चलिए
अब इसको रीड करने के लिए एक मैंने एरे डिक्लेयर करी x, ये एम्प्टी एरे खाली है। अब मैंने एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, IF स्ट्रीम, फाइल इनपुट, और इसमें मैंने पास करा है C ड्राइव में मून के अंदर बिन डाटा। अब आप यहां से फाइल इनपुट स्ट्रीम से रीड फंक्शन को कॉल करिए और यहां पे आप पास करिए पहली आर्गुमेंट साइज ऑफ x। ये वो एरे है जो अपने अंदर स्टोर कराएगी वो डाटा जो फाइल से रीड किया जा रहा है। अब ये खाली है स्टूडेंट, ठीक है, देख लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ नहीं रखा, ये एम्प्टी है, ठीक है, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे रेफरेंस पास करूंगा इसका, तो ये FIN यानी कि जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ये बाइनरी डाटा को रीड करके इस एरे में स्टोर कराए और इसको टाइप कास्ट कर लीजिए कैरेक्टर में। ओके, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो केवल कैरेक्टर डाटा ही रीड कर पाएगा, इसलिए बाइनरी तो हम रीड कर ही नहीं सकते, इसलिए बाइनरी को ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। ठीक, चलिए अब आप इस एरे को यहाँ पर प्रिंट करा के देखिए। तो आपने यहाँ पर एक i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और यहाँ लिखा आपने सी आउट x ऑफ 5। नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो आपने एक एंड लाइन दी। तो ये स्टूडेंट फाइल को रीड करने के लिए है बाइनरी फॉर्म। देखिए अब आपके पास जो यहाँ पे डाटा आ रहा है स्टूडेंट, ये डाटा आपकी फाइल बिन डाटा से आया है, जो ह्यूमन रीडेबल तो नहीं है, मशीन उसे रीड करके आपको करेक्टर फॉर्मेट में है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग है वो केवल करेक्टर फॉर्मेट ही रीड राइट कर सकते हैं। देखिए क्लियर है? तो स्टूडेंट ये है रीड और राइट फंक्शन, जिसकी हेल्प से आप बाइनरी डाटा को रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड, और डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में राइट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन। क्लियर है? अब ये रीड राइट फंक्शन आपने समझ लिए, मैंने एग्जांपल भी दे दिया। इसका हम यूज कहाँ करेंगे स्टूडेंट? इसका यूज होगा ऑब्जेक्ट को रीड राइट करने के लिए, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं, कि अगर हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, एड्रेस है, मोबाइल है, इस डाटा को अगर हमें हार्ड ड्राइव पर राइट करना हो, ऑब्जेक्ट को राइट करना हो, तो हम यूज करते हैं रीड और राइट फंक्शन। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, अगर हम उसको हार्ड ड्राइव पे सेव करेंगे तो हमें उसको बाइनरी फॉर्मेट में ही सेव करना होगा और बाइनरी फॉर्मेट को ही रीड करके वापस लाना होगा, तो वहां यूज करेंगे हम रीड और राइट फंक्शन। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने रीड और राइट फंक्शन को कवर किया, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, दोनों का यूज समझ में आया, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।